नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशन चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सचिन कुमार। आइए दोस्तों, आपको नेट 1 की परीक्षा के संबंध में कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आगामी 11 और 12 सितंबर को सहारनपुर जनपद से शुरू होकर के 11 से 16 सितंबर 2023 के मध्य पूरे प्रदेश में ये नेट 1 की परीक्षा संपन्न कराई जानी है। तो जो की पॉइंट्स हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ये की पॉइंट्स हमें नेट 1 की परीक्षा संपन्न कराने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि शासनादेश यानी राज्य परियोजना निदेशालय के पत्रांक गुणवत्ता विभाग नेट 1 2023-24 5893 और दिनांक 11 अगस्त 2023 के शासनादेश के अनुसार नेट 1 की परीक्षा जो है वो 11 से 16 सितंबर 2023 के मध्य पूरे प्रदेश में संपन्न कराई जानी है। ये मंडलवार अलग अलग चरणों में होगी। अगर मैं सहारनपुर मंडल की बात करूं तो जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली और मुजफ्फरनगर शामली के साथ साथ सहारनपुर जनपद आते हैं, इन तीनों जनपदों में यानी सहारनपुर मंडल में नेट 1 की परीक्षा प्रथम चरण में 11 और 12 सितंबर 2023 को संपन्न कराई जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम नेट 1 की परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि कक्षा 1 से 5 के लिए ये जो मेजरेबल गोल्स पर आधारित नेट 1 परीक्षा है, यानी त्रैमासिक जो परीक्षा है 2023-24 में ये पहली बार हो रही है। ये त्रैमासिक लक्ष्यों को आधार बनाकर इसमें जो है प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा और गणित की परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 6 से और 8 के लिए ये विज्ञान और गणित विषय की परीक्षा होनी है। इसके लिए हमें सरल ऐप के माध्यम से आकलन जो शीट होगी, आंसर शीट होगी, उसका आकलन किया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा। सरल ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। उसमें हम सर्च बार में टाइप करेंगे सरल ऐप यूपी और हमें एक नीले इंटरफेस वाला जो ऐप है जो सबसे ऊपर आएगा उसको हमें डाउनलोड करना होता है। उसमें 4 स्क्वायर बने होते हैं, लास्ट के स्क्वायर में टिक का निशान लगा होता है और उसके नीचे सरल स्कैन लिखा होता है। तो ये वाला ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे वो जैम पोर्टल के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे। वहां से फिर वो जिला परियोजना कार्यालय तक प्रेषित किए जाएंगे। जिला परियोजना कार्यालय यानी डीपीओ से ब्लॉक संसाधन केंद्रों तक ये प्रश्न पत्र प्रेषित किए जाएंगे और ब्लॉक संसाधन केंद्रों से प्रत्येक विद्यालय को एक दिन पूर्व ये सभी प्रश्न पत्र और बाकी जो सामग्री है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए जो 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र की उपलब्धता रहेगी, यानी कक्षा 1 से 3 की जो संख्या होगी उससे कम मात्रा में हमें प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, जबकि कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ये शासनादेश में क्लियर कहा गया है। कक्षा 1 से 3 के लिए अगर हम OMR शीट की बात करें तो 8 बच्चों का जो आंसर शीट है वो एक ही पेज पर जो है असेसमेंट होगा, जबकि 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चा अलग आंसर शीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस आंसर शीट को भरने के लिए प्रत्येक बच्चे की जो 9 अंकों की यूनिक आईडी होती है, जिसे स्टूडेंट आईडी कहते हैं, वो हमें प्रेरणा पोर्टल से उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक प्रेरणा पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके वो सूचीबद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट आईडी, ताकि ये काम अगर आप पूर्व में कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें बच्चों को सूचीबद्ध करने में आसानी होगी और परीक्षा के दिन हम आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कक्षा 1 से 3 में बच्चों से वार्ता करके, उनसे साक्षात्कार करके, पूछताछ करके शिक्षक सहायता से OMR शीट भरी जाएगी, जबकि कक्षा 4 से और 8 तक बच्चे स्वयं ABCD जो ऑप्शंस होंगे उनमें से जो सही उत्तर होगा उसको ब्लैक गोला करके सर्कल को काला करके जो है अपने आंसर शीट में उत्तर भरेंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बच्चों द्वारा केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा अगर सही उत्तर दिया गया है तो उस गोले को ब्लैक करेंगे, अगर सही उत्तर नहीं दिया गया है या उत्तर ही नहीं दिया गया है तो उस सर्कल में, किसी भी सर्कल में आप क्रॉस का निशान या टिक का निशान या उसको हल्का काला वगैरह नहीं करेंगे, उसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें शासनादेश के अनुसार जो शुरू के 10 मिनट होंगे वो बच्चों को प्रश्न पत्र समझाने के लिए, अगले 60 मिनट बच्चे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए लगाएंगे और अगले जो 20 मिनट होंगे उसमें OMR शीट को भरने का समय निर्धारित किया गया है। इस 1.5 घंटे की परीक्षा के बाद 1 घंटे का समय दिया जाएगा सरल ऐप के माध्यम से बच्चों की आंसर शीट को स्कैन करना। जूनियर स्कूल में ये 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि ये निश्चित समयावधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी विद्यालय में बच्चे कम या किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये समयावधि घट बढ़ भी सकती है, वो परिस्थिति पर
निर्भर करता है। 4 से 8 के बच्चों के लिए OMR शीट को भरने के लिए जो ब्लैक पेन, जो बॉल पॉइंट पेन होगा, उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपये की दर निर्धारित की गई है, जो कि कंपोजिट ग्रांट से, विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट से व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी शासनादेश में स्पष्ट लिखा गया है। अगर सरल इस ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करते समय आपको कोई नेट इश्यू आता है, तो इसके लिए आप नज़दीकी विद्यालय में जाकर के स्कैनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो उसी दिन, यानी परीक्षा के दिन ही पूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। नेट परीक्षा को संपन्न कराने के लिए राज्य परियोजना निदेशालय के द्वारा सभी शिक्षक साथियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से भी होगा, जिसमें कि एक यूट्यूब सेशन निर्धारित किया गया है, जिसकी तिथि परियोजना द्वारा हमें आगे बताई जाएगी। तो उस प्रशिक्षण को आप सभी साथी गंभीरता से और ध्यानपूर्वक देखने का कष्ट करें, ताकि नेट परीक्षा को संपन्न कराने में हमें मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि नेट परीक्षा के दिन 100% उपस्थिति रखने का प्रयास किया जाए। अपने स्टाफ के साथ सरल ऐप को पहले से डाउनलोड करके उस पर चर्चा कर ली जाए, ताकि अगर कोई इसमें क्वेरीज हों, जिज्ञासाएं हों, तो वो शांत हो सकें। और बच्चों की जो 9 अंकों की स्टूडेंट ID है, वो प्रेरणा पोर्टल से हम पहले ही सूचीबद्ध कर लें, ताकि परीक्षा के दिन हमें आसानी हो नेट परीक्षा को संपन्न कराने में। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमें नेट परीक्षा 1 में ध्यान रखने हैं, ताकि हम फिर इस परीक्षा को संपन्न कराने के बाद निपुण भारत कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो सकें, आकलन की प्रक्रिया को पूरी कर सकें, और उसके बाद फिर हम अपने जो मेजरेबल गोल्स हैं उनको कैसे हमें प्राप्त करना है और किस रणनीति, स्ट्रेटेजी के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, ये सब निश्चित कर पाएंगे। तो नेट 1 की परीक्षा के लिए सभी प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है साथियों की इस जानकारी से हम सभी को जरूर मदद मिलेगी। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल हमेशा कोशिश करता है कि आप सबके साथ नवीनतम जानकारी साझा की जाए, ताकि हमें अपने कार्यों को करने में आसानी हो। नमस्कार, शुभ परीक्षा। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.